कुछ बातों को सीखेंगे। और आज हमारा विषय है अपने आपे में आना है। अपने आपे में आना। कैसे अपने आपे में आएंगे? खुद को खुद बदलना, खुद को खुद अपनी गलतियों को क्या करना? स्वीकार करना या बदलना। और बाइबल के अंदर यहां पे हम देखते हैं कि अपने आपे में आने का मतलब है खुद अपने आपे में आइए। खुद हम लोग गिरते हैं, खुद लोग हम उठते हैं, खुद हमको संभालना अपने आपे में। इसीलिए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका सुसमाचार उसके 15वां अध्याय और उसके 17 आयत में, अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़िए। लूका सुसमाचार उसका 15 का 17 आयत। जब वह अपने आपे में आया, जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक क्या मिलती है? रोटी मिलती है। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूं। एक परमेश्वर है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने पिता से बेटा है और बेटा अपने पिता से कह रहा है, और मेरा पिता परमेश्वर है, मैं उसकी संतान हूं। और जब मैं गलत काम करके मेरे पिता से दूर हो जाता हूं और अपने पिता को ठुकरा के तो मैं ऐसे मुसीबत में पड़ जाता हूं। तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि एक पुत्र था जो पिता को छोड़कर कहीं दूर चला गया। और यहाँ पे बाइबल में लिखा है उसका नाम है उड़ाऊ पुत्र। और उड़ाऊ पुत्र था कि वो उड़ाने वाला। उड़ाऊ पुत्र का मतलब ही है कि उसका मीनिंग है उड़ाने वाला, उड़ने वाला, हवा में चलने वाला। लेकिन बाइबल में यहां पे लिखा है कि अपने आपे में आया तब कहने लगा। मैं और आप जब गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, और जब हम लोग अपने आपे में आते हैं, हम वो गलती को स्वीकार करते हैं या वो गलतियों को हम एहसास करते हैं, या वो गलती हमें सिखाती है कि तुमने बहुत बड़ा गलत किया। और यही हम देख रहे हैं कि उड़ाऊ पुत्र के एक अपने आपे में आता है और अपने बाप से सारी संपत्ति लेकर, अपनी सारी चीजों को लेकर अपने बाप से जीत करने लगा। मेरा जो भी धन है, मेरा जो मेरे भाग में आता है मुझे दे दीजिए, और मैं जैसे जीना चाहता हूं वैसे मैं जीऊंगा, लेकिन मेरा जो हक है मुझे दे दीजिए। और पिता ने ऐसे किया कि उसको दे दिया। आज हम देखते हैं कि अपने बच्चों को कभी भी गलत रास्ते पे या गलत मार्ग पर मैं और आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहाँ पे कि उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, और यहाँ पे लिखा है कि कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं। हालेलुया। और कहने लगा कि भोजन से अधिक रोटी मिलती है। भोजन से भी अधिक क्या मिल रहा है? रोटी मिल रही है। इतनी सुविधा, इतनी अच्छा घर, इतना अच्छा मेरा पिता, अच्छा मेरा पिता का घर मैं छोड़कर मैं निकल गया हूं। मैं कितना अपने आप बेवकूफ इंसान हूं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि लोग ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। वो अपने आप क्या कह रहा है? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? भूखा मर रहा हूं। भूखा क्यों मर रहे हो? भूखा मरने का कारण क्या है? इसीलिए मैं और आप कभी कभी क्यों भूखे मरते हैं, क्यों परेशानी में होते हैं, उसका रीजन ही यही है कि हम अपने पिता को छोड़कर
की बात को छोड़कर, अपने पिता की आज्ञा को छोड़कर हम अपने आप निर्णय लेते हैं, तब हम भूखे मरेंगे। बाइबल में नहीं लिखा है कि कभी भी कि अपने जब परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर नहीं छोड़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोलते हैं ना काटते हैं, तो भी उनका स्वर्गीय पिता उनको पूरा करता है। तुम तो इन पक्षियों से भी बहुमूल्य हो। हालेलुया। इन पक्षियों से भी क्या है, मेरा बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर अगर पक्षियों को खिला सकता है और पक्षियों को अच्छा बसेर करने के लिए, अच्छा रहने के लिए जगह दे सकता है, तो मुझे और आपको प्रभु क्यों नहीं देगा? हालेलुया। लेकिन मनुष्य इसीलिए मुसीबत में पड़ता है क्योंकि मनुष्य अपने आप ही गलत करता है, अपने आप ही चुनाव करता है, अपने आप ही रास्ते में चलने लगता है, अपने आप ही सब चीजें करने लगता है। इसीलिए परमेश्वर अपने हाल में उसको छोड़ देता है। विश्वासी लोग, आज मसीह लोग, मुझे और आपको सुधरने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है कि मसीह लोगों को अपने आपे में आने की जरूरत है। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, अपने बाप को याद किया, अपने बाप के घर के बारे में याद किया, अपने बाप के बारे में वहां पे कितने मजदूर हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो अपने आप याद आई। तो क्यों अब आए? जब वो मुसीबत में पड़ा और फिर वो कह रहा है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पे मैं और आप मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो किसने कहा था कि परमेश्वर के नियम को तोड़ना? किसने कहा था परमेश्वर को छोड़ के चले जाना? किसने कहा था कि परमेश्वर के विरोध में जाना? आज मैं और आप अगर मुसीबत में पड़ रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि हम परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं और आप तोड़ देंगे तो हम मुसीबत में पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। और यूदा पुत्र का यही हाल है। जब उसके पिता के पास उसने जीत किया, उसको पिता के खिलाफ में बोला, जो मेरा है मुझे दे दो और मुझे दे दो। पिता ने क्या किया? जीत किया, इसलिए उसको अपने हाल में छोड़ दिया। आज कई लोग, मसीह लोग, अपने हाल में जीवन जीना चाहते हैं। अपने हाल में नहीं जी सकते हो मसीह लोग। आप अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। आप अपने हाल में जीकर मौज मस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के सीमा के अंदर, पवित्र आत्मा के सीमा के अंदर दायरे में रहने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। तभी मैं और आप भूखे नहीं मरेंगे। अगर मैं और आप पवित्र आत्मा की सीमा को क्रॉस कर जाएंगे, परमेश्वर की सीमा को क्रॉस कर जाएंगे, तो मैं और आप जरूर भूखे मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भूखा उठाना जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। भूखा उठाएगा जरूर लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। अगर मेरा और आपका इतना विश्वास अपने आपे में आना है, अपने आपे में आना है। मैं और आप आपे में आ गए। मैं इसे बोलता हूं, आपे में आने का मतलब है आप सोचना है मुझे और आपको, जैसे उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर ने एहसास दिलाया, तू कहां नियम तोड़ा, तूने कहां वार तोड़ा, तूने क्या गलती किया, अभी तेरी ऐसी हालत क्यों आई? इसीलिए वहां पे अपने आपे में आया और वो उसको गलती एहसास हुआ कि उसने पिता के खिलाफ में पाप किया, पिता के खिलाफ में उसने विरोध करके चला गया दूर। देखो, मैं यीशु मसीह के खिलाफ में बोलकर और पिता के खिलाफ में बोलकर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, आपका भला नहीं हो सकता। आज कई मसीह लोग, मैंने सुना पिछले दिनों में किसी ने वो परिवार क्या हो गया, एक बच्चा पागल हो गया और वो बच्चा पागल होने के कारण हम देखते हैं कि उसका कारण यही था कि उसने घर में जाकर इस पवित्र शास्त्रों को जला दिया, बाइबल को जला दिया। बाइबल जलाने के बाद वो बच्चा, उसका एक बच्चा मर गया। उसका सुनने में आया है कि वो आदमी पागल हो गया और वो आदमी भी ऐसे हो गया कि इसकी हालत खराब हो गई है। उसने गलती कर दिया, बाइबल को ले जाकर उसने क्या कर दिया? जला दिया। अरे भाई, मेरे परमेश्वर के वचन को तू जला सकता है, प्रभु को तू नहीं जला सकता है। हालेलुया। प्रभु को कभी भी नहीं जला सकते हो। दुनिया की ताकत, आज इतने राजा हुए, इतनी सरकारें हुई, मसीह यीशु का सुसमाचार को
इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर की महिमा करने से कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजा हो, कोई भी इस दुनिया का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। वो कह रहा है मेरे बाप के, मेरे पिताजी के घर में बहुत सारे मजदूर है। हालेलुया। याद आ रहा है। और मैं सचमुच में कहता हूं यीशु मसीह के पास, हालेलुया, वो शांति, वो अनुग्रह, वो दया, वो कृपा, वो भलाई, हालेलुया, किसी के पास नहीं, वो मेरे यीशु के पास है। हालेलुया। और मुझे और आपको ये बात समझना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि मेरे पिता के कितने मजदूरों को वो भोजन से अधिक रोटी खिलाता है। कह रहा है मेरा पिता के घर में इतने मजदूर हैं, भोजन से भी ज्यादा। उसका मतलब मेरे से लग रहा है कि खाना उसको पेट भर से भी बढ़कर मिल रहा है, पेट भरकर उससे भी बढ़कर मिल रहा है। शायद वो उनके घर के लिए भी ले जा रहे होंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने आपे में आना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आपे में आना है। कलीसिया इन दिनों में अपने आपे में आना है। विश्वासी लोग अपने आपे में आना है। बहनें लोग अपने आपे में आना है। भाई लोग अपने आपे में आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये सारी मौसम क्या बता रहा है? ये देखो बारिश क्या बता रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये सब बाइबल में लिखा है। उसका मतलब है मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने आपे में आया, अपनी गलती को वो अंगीकार कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी गलती के कारण मैं भूखा मर रहा हूं यहाँ पे। हालेलुया। वो उसको गलती की एहसास हुआ और बोल रहा है मेरी गलती के कारण मैं भूखा मर रहा हूं। आज कई विश्वासी, कई परिवार आज कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, कई मुसीबत में पड़ रहे हैं। उसका मतलब है अपनी गलती के कारण पड़ रहे हो। अपने आपे में आने की जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको बोल रहा है अपने आपे में आओ। हालेलुया। अगर मैं और आप अपने आपे में आएंगे तो सचमुच में मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भूखे मर रहे हैं, उसका मतलब परमेश्वर नहीं कह रहा है। वो परमेश्वर ने कहा है कि मैं भूखों को क्या खिलाता हूं? रोटी खिलाता हूं। प्यासों को मैं क्या करता हूं? पानी पिलाता हूं। नंगों को मैं क्या करता हूं? कपड़े देता हूं। अंधों को मैं क्या करता हूं? आंखें देता हूं। लंगड़ों को मैं क्या करता हूं? चलाता हूं। हालेलुया। कमजोरों को मैं क्या करता हूं? बल देता हूं। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस उड़ाऊ पुत्र व्यक्ति के जीवन में एक ही कमी था, वो अपने पिता को खिलाफ में बोलकर दूर चला गया। और दूर चला गया, ऐसे हालातों में पड़ा, ऐसी कंडीशन में, ऐसी मुसीबत में पड़ा, उसको खाने का एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे हालातों में पड़ा, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। तब अपने आप में आया और उसने कहा मेरे पिता के घर में कितने मजदूर है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। किसने बोला था बाप के खिलाफ में बोलकर जाना? किसने बोला था बाप के खिलाफ में जाना? किसने बोला था पवित्र आत्मा के खिलाफ में बोलना? आज कई लोगों को बोलते हैं वचन सुना, वचन को अपने जीवन में लिया, अभी भी ग्रहण नहीं किया। मैं कहता हूँ ग्रहण करो, विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको भूखे मरने की नौबत नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के समान मैं और आप करेंगे तो जरूर भूखे मरेंगे, जरूर हम लोग ऐसे हालात में पड़ेंगे। लेकिन अगर हालेलुया अपने बाप के आज्ञा के अनुसार, अपने पिता के वचन के अनुसार मैं और आप चलेंगे, भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी। और वचन में लिखा है मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूं। कौन कह रहा है? उड़ाऊ पुत्र। आपे में आना है। किस में आना है? आपे में आओ। आपने कितने संडे आराधना में नहीं आए, वो भी आपे में आओ। आप कितने दिन बाइबल नहीं पढ़ा, आप आपे में आइए। आप कितना इन सप्ताह में क्या क्या गलत बोला, अपने आपे में आइए। अपनी गलती को अंगीकार करिए। मैंने गलत बोला, गलत देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। एहेजकेल उसका 18 का 28 पढ़े। एहेजकेल उसका 18 का 28। एहेजकेल वह जो सोच विचार कर 18 का 28। वह जो सोच
हाँ, जीवित ही रहेगा। जीवित ही रहेगा। आपे में आना है। एहजकेल 18 उसके 28 में ऐसे लिखा है, वो सोच विचार कर अपने सब अधर्म से फिर, अपने सारे पापों से, सारे गलत कामों से मुझे और आपको, कलीसिया को फेरने की जरूरत है इन दिनों में। और हम इन दिनों में ऐसे हालातों में मैं और आप रह रहे हैं। पवित्र शास्त्र में हालेलुया एहजकेल उसके 18 और उसके 28 आयत में लिखा है, वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरे, इस कारण न तो मरेगा तो जीवित ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम लोग मन फिराएंगे, मैं कहता हूं कि उड़ाऊ पुत्र ने अगापे में आया और अपने बाप के घर के बारे में उसने सोचा। उसने बोला, मैं तो, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मजदूर हैं, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूं। तो वापस अपने आप ही में आया। तो क्या वो उड़ाऊ पुत्र मर गया? क्या नहीं मरा। वापस पिता ने उसको क्या किया? गले लगाया, वापस उसको प्यार किया, वापस उसको वो जगह दिया। और इतना मान सम्मान प्रभु ने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इसीलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उड़ाऊ पुत्र ने हालेलुया वह सोच विचार कर सब अधर्म से फिरा हुआ। मुझे और आपको हालेलुया, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने भी अपने अधर्म से फिरा, वैसे मुझे और आपको, कलीसिया को फेरना पड़ेगा। तभी वचन में लिखा है, तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा। यूं लिखा है। हालेलुया, तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा। क्यों हम जीवित रहेंगे? अगर हमारे अधर्म से, हमारे अपराधों से, हमारे पापों से अगर मैं और आप अगर मन को फिराएंगे तो 100% पवित्र आत्मा मुझे और आपको कहती है कि हालेलुया, तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, मैं और आप क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। बाइबल में लिखा है, मैं और आप जीवित रहेंगे। देश के अंदर कितना भी अकाल हो, कितना भी तंगी मुसीबत हो, कितना भी देश के अंदर हालात ऐसे हो, लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के भय रखने वाले, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों से पवित्र आत्मा कह रहा है, तू मरेगा नहीं, तू हालेलुया जीवित रहेगा। जीवित इसलिए रहेगा, तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, तूने परमेश्वर के ऊपर हालेलुया भरोसा करके चला है। जिस परमेश्वर ने तुझे और मुझे बनाया है, उस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करेंगे। परमेश्वर 100% मुझे और आपको मदद करेगा। हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है, 26 आयत पढ़े। तब जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर हाँ, टेढ़े काम करने लगे, हाँ, तो वह उनके कारण मरेगा। हाँ। अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। अगर तुम विश्वासी लोग, अगर परमेश्वर ने धर्म के काम करने के लिए बुलाए हो, तुम टेढ़े काम करने के लिए कलीसिया में नहीं बुलाए हो, और तुम लोगों को इसीलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। अगर तुम विश्वासी होने के खातिर भी अगर टेढ़े काम करते रहोगे तो वचन में लिखा है तुम मरोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरोगे, मरोगे, मरोगे। इसीलिए वचन में लिखा है, तुमको टेढ़े काम करने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने नहीं बुलाया है। मुझे और आपको सही काम करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए, पवित्रता के काम करने के लिए, सत्यता के काम करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। और परमेश्वर की आत्मा कह रही है, हे धर्मी लोग, तुम महाधर्मी लोग, तुम टेढ़े काम करोगे तो जरूर तुम मरोगे। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं किसी को, चाहे विश्वासी हो, चाहे पादरी हो। अगर तुम लोग अगर टेढ़े काम करने लगोगे तो इसी कारण वचन में लिखा है। इसलिए कई लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर को दोषारोपण मत लगाना कि हमारे घर में नुकसान क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, उसका कारण भी बताएंगे यहाँ पे। इसीलिए कि तुमको धर्मी होने के लिए बुलाया, धर्म के काम करने के लिए बुलाया, तुमको सत्य पे चलने के लिए बुलाया, तुम गलत काम करने के लिए नहीं बुलाया, तुम पवित्रता के लिए बुलाया, पवित्रता के साथ चलना तो परमेश्वर मुझे और आपको बचाएगा। अगर टेढ़े करोगे तो वचन में लिखा मरोगे, यूं लिखा। फिर परमेश्वर को दोष मत लगाना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। कई लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आज के लोग बोलते हैं, मेरा बच्चा एक्सीडेंट होकर क्यों मर गया। वो बोलते हैं कि मेरे घर में ऐसा क्या हो गया। प्रभु कह रहा है कि आज पढ़ो,
वापस एक उस वक्त उसको पढ़ना। जब धर्मी अपने धर्म से पीटकर हाँ, टेढ़े काम करने लगे, टेढ़े काम करने लगेंगे धर्मी लोग, तो वह उनके कारण मरेगा। उनके कारण ही मरेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको टेढ़े काम करने के लिए नहीं बुलाया, मुझे और आपको धर्म के काम करने के लिए, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, सत्य के ऊपर चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। इसीलिए इन दिनों में कलीसिया के लोगों का पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है कि मुझे और आपको टेढ़े काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको सत्य के ऊपर चलने की जरूरत है। अगर टेढ़े काम करोगे उसका हानि भी उठाना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं एक्सीडेंट के द्वारा मर गया, कोई लोग बोलते हैं क्यों, प्रश्न करते हैं परमेश्वर से प्रश्न करने का कोई सवाल नहीं। वचन में लिखा है तुमने टेढ़े काम करने लगे, उनके कारण तुम मरोगे। फिर लिखा, क्या लिखा है, या था वह अपने टेढ़े ही काम के कारण मर जाएगा। हालेलुया। अपने ही गलत कामों के द्वारा, अपने ही गलत बातों के द्वारा, अपने ही गलत जुबान के द्वारा, अपनी ही गलत बातों के द्वारा हम लोग नुकसान उठाना पड़ेगा। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, उसने क्या मांगा पिता से, ये पिता जो भी मेरा मुझे दे दे, मुझे जैसा भी करूंगा वैसे मैं जीऊंगा। आज कई बच्चे हैं पिता से ऐसे बोलते हैं, एक पिताजी मेरा हक है मुझे दे दे, पिताजी दे देते हैं, ले भाई तेरा तू जाने, तुम कमाना और तुम कमाना। लेकिन बाद में मुसीबत पड़ जाता है, वापस पिताजी के पास आने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया से बोला जाता है इन दिनों में उड़ाऊ पुत्र के समान मत करना। लेकिन उड़ाऊ पुत्र बाइबल में लिखा है वो अपने आप ही में आया, अपने बाप के बारे में सोचा, मैंने जो भी किया गलत किया, मैंने जो भी रास्ता पकड़ा मैंने गलत किया, जो भी मेरे पिता से जीत कर मैं निकल गया वो मैंने गलत किया। अपने आप ही में आया, अपने बाप को वो याद कर रहा है, वो इसीलिए याद कर रहा है, वो भूखा मर रहा है। अगर बाप की बात मानते तो भूखा नहीं मरते, बाप की बात मानते तो शायद हमने ऐसी नौबत नहीं आता, बाप की बात मानते तो हम ऐसे हालातों में नहीं जाते, बाप की बात मानते तो शायद हमको ऐसे मुसीबत में पड़े रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने क्या किया, वो ऐसे काम किया इसीलिए ऐसे हालात में पड़ा, ऐसे काम किया इसीलिए वो भूखा रहना पड़ा, ऐसे हालात में पड़ा इसीलिए वो ऐसी मुसीबत में पड़ गया। आज कलीसिया मुझे और आपको सुधरने की जरूरत है, अपने आप में आना है। परमेश्वर की आत्मा सबसे कह रही है, कलीसिया से कह रही है दिनों में, अपने जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आप में आया वैसे मुझे और आपको आप में आना है, अपने आप में आकर प्रार्थना करना है, अपने अपराधों को मान लेना है, अपनी गलतियों को मान लेना है, अपने पापों को मान लेना है, ताकि मैं और आप, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवित रहें। लिखा है मैं और आप क्या रहें, जीवित रहे। और यहाँ पे लिखा, आगे क्या पढ़े 27 में क्या लिखा, फिर जब वह दुष्ट अपने दुष्ट कामों से पीटकर हाँ, न्याय और धर्म के काम करने लगे, हाँ, तो वह अपना प्राण बचाएगा, अपना प्राण को बचाएगा। आप अगर आपके पिता के खिलाफ में आपने दुष्टता काम किया है, आपने कोई ऐसा काम किया पिता के खिलाफ में, पवित्र आत्मा के खिलाफ में, परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम लिखा है दुष्ट काम छोड़कर धर्म के काम करने लगो तो वह अपना प्राण को बचाएगा वो व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब हालेलुया क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और दोनों तरफ दाएं और बाएं डाकू दोनों लटकाए गए, एक ने तो अपना बोला अपने गलती के कारण अपन भुगत रहे हैं और वो प्रभु से बोला, हे पिता तू अपने राज्य में आए मेरी स्तुति लेना। और बाइबल में लिखा है उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। वो दुष्ट कामों से उसने क्या किया, मन फिराया, अपना जीवन यीशु को दिया और यीशु को याद किया। उसको पता था मैं लास्ट मोमेंट पर हूँ, मेरा यहाँ पे मृत्यु होने वाली है, मेरा जीव निकलने वाला है। उससे पहले उसने पिता के सम्मुख क्या कर दिया, अंगीकार किया। और बाइबल में लिखा अंगीकार किया तो पिता ने उसके पापों को क्या कर दिया, मान लिया। और जब उसके पापों को मान लिया तो उसका प्राण प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। हालेलुया।
और बाइबल में लिखा है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कोई तुझे हानि नहीं पहुंचेगी। तूने मरने से पहले तूने मेरा नाम लिया, तूने अपनी गलती को अंगीकार किया। कलीसिया से पवित्र आत्मा कहता है, क्या बच्चे, क्या छोटे, क्या बड़े, जवान, भाई बहन से पवित्र आत्मा कह रहा है इन दिनों में अपनी गलतियों को अंगीकार करें। अंगीकार करना है। और बाइबल में लिखा है, इसलिए लिखा है 28 के अंदर कि हम देखते हैं वहां पे वचन ऐसे लिखा है, जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरे, इस कारण न मरेंगे और जीवित ही रहेंगे। मैं और आप क्या रहेंगे? जीवित ही रहेंगे। हमें जीवित रहना चाहते हो? हालेलुया। मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन अगर जीवित रहना चाहते हो अपने अपने पापों को मान लो, अपनी अपनी गलती को अंगीकार करो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से तौबा करो। प्रभु अवसर देगा। जैसे उदाऊ पुत्र ने क्या कर दिया? अपनी गलती को माना, अपने अपराध को माना, अपने पिता के खिलाफ ने जो पाप किया था वो मान लिया। बाइबल में लिखा है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको भूखे मरने की नौबत नहीं आई। हालेलुया, उसको अच्छी जगह वापस मिल गया। जो रात को प्रभु वापस देना चाहता है, उसका मतलब कलीसिया से पवित्र आत्मा कहना चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को मानो, उसका मतलब है आपको पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मैं तुझे जीवित रखना चाहता, लेकिन एक काम कर, तू अपने सोच विचार कर अपने अपराधों को मान लो, अपनी गलती को मान लो। अगर उदाऊ पुत्र अगर मान सकता है, अगर उदाऊ पुत्र अपने इंकार कर सकता है, उदाऊ पुत्र अपने आपे में आ सकता है, उदाऊ पुत्र अपने आप उस जो गलत किया उस बात में आ सकता है, मैं और आप आ सकते हैं। हम तो उदाऊ पुत्र से भी बढ़कर गलत किया होगा। हम यहाँ पे बैठे होंगे, आगे बात उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप से धन संपत्ति लिया और उसने ऐश आराम में उड़ा लिया, लेकिन हम तो उससे भी बढ़कर होंगे, उससे बढ़कर हमने पाप किए होंगे, उससे बढ़कर हमने आज्ञा तोड़ी होगी, उससे बढ़कर हमने उनके खिलाफ में हमने पिता के खिलाफ में काम किया होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है अपने आप में आओ। फिर लिखा है बहुत सोच विचार कर, ये लिखा है सोच विचार कर उड़ाऊ पुत्र ने अपने आप में आया। हालेलुया, सोच विचार किया, मैं कहां गिरा, मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या ऐसे काम किया, आज मुझे मेरे पिता से दूर जाना पड़ा, आज मुझे ऐसे हालातों में रहना पड़ा, आज मुझे ऐसे भूखा रहना पड़ रहा है। वो सोच विचार कर हालेलुया अपने अपराधों को मानने लग गया है। और लिखा है अपने अपराधों सब, यू लिखा है सब अपराधों से फिरे। तो बाइबल में लिखा इस कारण न मरेगा, तू जीवित रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? इस कारण तू न मरेगा। किस कारण? तू अपने अपराधों को मान लेगा, तू अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, तू अपने बातों को मान ले। हे मनुष्य, तू मान अपनी बातों को, अपनी गलती को स्वीकार कर। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपनी गलती को माना, वैसे तू भी मान ले, तो शायद तेरे को भी प्रभु कह रहा है इस कारण हालेलुया तू नहीं मरेगा, तू नहीं हालेलुया मरेगा, तेरा नुकसान नहीं होगा, तू जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 4 और 5 आयत पढ़े। इफिसियों उसका 2 और उसका 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने हाँ, दया का धनी है। परमेश्वर क्या है? दया का धनी है। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, वो हमसे प्रेम किया है। कोई प्रेम करे कि ना करे, लेकिन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमसे यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं। आपको कोई प्रेम करता है नहीं करता है? इस दुनिया का डुप्लीकेट प्रेम, इस दुनिया का, संसार का, परिवार का या बच्चों का सब डुप्लीकेट प्रेम होता है, लेकिन जो रियल जो प्रेम होता है वो मेरा यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहाँ पे लिखा है परंतु परमेश्वर ने
में जो दया का धनी है, वो दया का क्या है? धनी है। वो दया का धनी है। मेरा परमेश्वर दया का धनी है। उड़ाऊ पुत्र देखो अपने पिता से दूर चला गया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जैसे आपे में आया, अपने गलती को स्वीकार किया, तो बाइबल में लिखा है हालेलुया, वो दया का धनी था, उसका इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा आएगा। हालेलुया, वो मेरा यीशु दया का धनी है। इस दुनिया में हालेलुया दया का हालेलुया कोई धनी नहीं है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह, जो सनातन का परमेश्वर हालेलुया मेरा और आपका वो दया का धनी है। आपके पास धन नहीं होगा, लेकिन आपके पास यीशु है, तो समझ जाना, आप समझ जाना हम धनी है, दया का धनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु, आपका यीशु दया का धनी है। अगर उस यीशु के पास आए हैं, मैं कहता हूं हम धनवान तो नहीं, लेकिन हालेलुया उस यीशु मसीह में मैं और आप धनी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हालेलुया, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। उस अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। किसी हालेलुया वस्तु के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन मेरा और आपका जो उद्धार हुआ है वो यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। ऐसे लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए, पापों से हालेलुया छुटकारा पाने के लिए, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं कहीं लोग जाते हैं, मां दर्शन करने जा रहे, पैदल जा रहे, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मेरी गलतियां क्षमा हो जाएगी, और कई जगह डुबकी लगाने जा रहे हैं, वहां पे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पे पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो दया का धनी है, हालेलुया मुझसे आपसे उसने प्रेम किया है, हालेलुया मेरे अपराधों के कारण हालेलुया वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिलाया गया, उस अनुग्रह से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। आज कई लोग दुनिया में पापों से छुटकारा पाने के लिए कहां यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन से स्थान में जा रहे हैं, पैसे इतना खर्च कर रहे, लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन प्रिय मुझे और आपको केवल विश्वास करना है, केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है, केवल परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है, अपने आपे में आना है, अपने आपे में आकर विश्वास करना है, मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उसने विश्वास किया, मन फिराया। मन फिराने के बाद वो वापस आपे में आने के बाद वापस पिता की ओर लौटा, तो पिता ने क्या किया? उससे गले लगाया। गले लगाकर क्या किया? कहने लगा इतने साल से मेरा बेटा खोया हुआ, तू आज वापस मुझे मिल गया। हालेलुया। कलीसिया से अगर परमेश्वर की आत्मा कह रही है, कई लोग अभी तक मन नहीं फिराया, अभी तक परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है, मैं और आप परमेश्वर को जीवन दीजिए। प्रभु आपको इंतजार कर रहा है, आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस दुनिया के लोगों से ज्यादा आपसे यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके अंदर वापस आइए 15 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, वहां पे बाइबल में लिखा है हमारे जो हालेलुया जो क्षमा मिला है, जो दया, तो इसीलिए क्यों मिला है हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 15 उसका 18-19 पढ़े। मैं अब उठकर, वो अब उठा, अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने बोला मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मैं तेरा पुत्र कहलाऊंगा। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आप मुझे एक मजदूर के समान रख लो। आज एक मजदूर के समान। उड़ाऊ पुत्र कहने लगा, उठकर
अपने आपे में आया, कहने लगा मेरे बाप के घर में इतने मजदूर हैं, कहने लगा भोजन से ज्यादा रोटियां हैं, वो कहने लगा मैं इधर भूखा मर रहा हूं। फिर उसने कहा, अपने आपे में आया, अपनी गलती को स्वीकार किया और कहने लगा 18 आयत में ऐसे लिखा है, जब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, पिताजी आपके खिलाफ में मैंने पाप किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, परमेश्वर की आत्मा कह रही है इन दिनों में हमें आपे में आना है। उड़ाऊ पुत्र के समान अगर हम गिर गए हैं, हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, हम पवित्र आत्मा के खिलाफ में पाप किया है, तो पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है अपने आपे में आइए, अपने आपे में आकर उठकर प्रार्थना करिए, कहो परमेश्वर स्वर्ग के खिलाफ में, पिताजी आपके खिलाफ में मैंने पाप किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई है क्या कहने वाला, प्रभु मैंने तेरे खिलाफ में पाप किया। हालेलुया, बाइबल नहीं पढ़ा, वचन के अनुसार नहीं चला, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा, मैं गलत संगति में फंसा था, मैं तुझसे दूर हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर। वही कह रहा है उड़ाऊ पुत्र, यहाँ लिखा है अपने आपे में आया और आपे में आकर क्या कहने लगा, यहाँ लिखा है तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, मैंने तेरी दृष्टि में। आज हम आप लोग सोचते होंगे संसार की दृष्टि में नहीं, लोगों के दृष्टि में नहीं, परिवार के दृष्टि में नहीं, समाज के दृष्टि में नहीं, जो कुछ यहाँ पे पाप होता है, अगर हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में हम जाते हैं, तो आप समझो हम स्वर्ग के खिलाफ में पाप करते हैं, हमारे पिता के खिलाफ में पाप करते हैं, हम यीशु के दृष्टि में पाप किया है। इस इंसान के खिलाफ में पाप नहीं किया, लेकिन हमने उनके खिलाफ में पाप किया है। इसीलिए वचन में लिखा मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया, मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उस यीशु मसीह के अनुग्रह से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। उस उद्धार को जाने मत दीजिए, उस उद्धार को स्वीकार कर लीजिए। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने वापस अपने पिता से क्षमा मांगा, वापस अपने पिता के पास जाने के लिए निर्णय लिया, इसी प्रकार मैं और आप कलीसिया अगर करेगी, प्रभु यीशु मसीह आज भी गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया, आपसे अभी भी प्यार कर रहे हैं, अभी भी परमेश्वर वो दया का धनी है, वो बड़ा प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई है तो प्यार करने वाला, कितना भी गलती करे, कितना भी पाप करे, वापस गले लगाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, इस दुनिया में अगर गलती कर देंगे लोगों के सामने में और आप, तो लोग हमको निकाल देंगे, लोग हमको बाइकआउट कर देंगे, लोग हमको नीच दृष्टि से देखेंगे, लोग हमसे बातचीत नहीं करेंगे, लोग हमको कोई बात नहीं करेगा। लेकिन देखो कितना प्रभु यीशु मसीह भला है मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया, इतना गलती करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं दया का धनी हूँ। हालेलुया, इसलिए मैं तुझ पर दया करूंगा। कोई कहता मैं पैसों में धनी हूँ, लेकिन मेरा यीशु मसीह दया का धनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वही सबसे बड़ा है, सबसे सर्वशक्तिमान वही है, दया का धनी होना है। मुझे और आपके पास धन नहीं हो सकता है, संपत्ति नहीं हो सकता है, प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह जैसा दया का धनी बनना है। हालेलुया, वो दया का धनी है, वही करोड़पति है, वही सब कुछ है। मेरा यीशु मसीह दया का धनी है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का 5:14 पढ़े, इफिसियों 5:14। थैंक यू लॉर्ड, नेम ऑफ द जीसस। 5:14। इस कारण वो कहते हैं हे सोने वाला, हे पाप करने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, जाग और मुर्दों में से जी उठ। तू जो दशा में पड़ा है, जिस अवस्था में तू पड़ा है, तू अभी मुर्दा है। उसका मतलब है आज्ञा को तोड़ना, उसका मतलब वो मुर्दे के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, इफिसियों की पत्री लिखता है, यहाँ पे कहता है कि हे सोने वाले जाग जा, हे मुर्दों में से जी उठ, तो वापस मन फिरा। जैसे उड़ाऊ पुत्र क्या किया, आज्ञा तोड़ा और उसने परमेश्वर के विरोध में गया। वो क्या हो गया, सो गया। वो क्या हो गया, मर गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, हे सोने वाले जाग उठ।
हालेलुया, मुर्दों में से जी उठ, तेरा वापस समय आया है अभी पिता से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया, मुझसे आपसे पवित्र आत्मा कह रहा है अब जाग जा, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकने पाए। इन दिनों में मसीह की ज्योति मुझ पर, आपके ऊपर चमकने पाए। किसकी ज्योति? मसीह की ज्योति। हमें किसकी ज्योति नहीं चाहिए, हमें मसीह की ज्योति चाहिए। परमेश्वर देखो, हालेलुया, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? आज्ञा को तोड़ा। उसका मतलब वो सो गया था, वो उसका मतलब वो दूर चला गया, उसका मतलब वो मर चुका था। लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने आपे में हालेलुया उड़ाऊ पुत्र को बोला और कहा, हे उड़ाऊ पुत्र, तू अब जाग जा, तेरा सोने का समय जा रहा है, तू अभी मुर्दों में से जी उठ। अगर तू ऐसे हालातों में रहेगा, तेरा बदबू आने लग जाएगा, तू चढ़ जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए तू जाग उठने का समय आ गया है। कलीसिया, जाग उठने का समय आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो पिता को नहीं मानता, अगर वो अपने आपे में नहीं आता, अगर अपने आपे में नहीं आता, तो शायद वो चढ़ जाता, शायद वो सोता ही रह जाता। लेकिन पवित्र आत्मा ने उड़ाऊ पुत्र से बोला, अब ज्यादा समय नहीं है, अभी ज्यादा वक्त नहीं रहा है, इसलिए अभी तू जाग जा, अभी भी टाइम है, अभी भी मुर्दों में से जी उठ, अभी भी तेरा वक्त है। तेरे लिए दया का धनी वो परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे लिए तेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, वो परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए इंतजार कर रहा है। कोई इंतजार करे कि ना करे, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, मुझे और आपसे हालेलुया जाग उठने की समय आ गया है। अब मुर्दों में से जी उठने का समय आ गया है। उसका मतलब है उड़ाऊ पुत्र के समानों में हालेलुया पड़े रहने की जरूरत नहीं है। अगर उड़ाऊ पुत्र अगर चला गया था, उड़ाऊ पुत्र ने अगर परमेश्वर के विरोध में काम किया, और उड़ाऊ पुत्र ने स्वर्ग के खिलाफ में पाप किया, लेकिन अपने आपे में आया, उसने कहा मैं पिता के पहुंच कर मेरे पिता के घर में जाऊंगा। हालेलुया, मैंने तो स्वर्ग के विरोध में, मेरे पिताजी के विरोध में जो मैंने पाप किया है, मुझे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अभी बेटे के समान नहीं, लेकिन मुझे मजदूर के समान रख लेना। मुझे बेटा बनने लायक नहीं रहा, तेरा बेटा बनने लायक नहीं रहा। मैं बेटा था तब मैंने बाप को नहीं पहचाना। प्रिय कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है, हम इन दिनों में परमेश्वर ने बेटा के रूप में बुलाया, लेकिन मैं और आप क्या तोड़ देते हैं। उड़ाऊ पुत्र कहता, मैं तो पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, केवल मुझे तो मजदूर के समान रख लेना। क्यों? वहां लिखा मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता था। हाँ, मजदूरों को भी कैसी रोटी मिलता था? भोजन से अधिक मिल रहा था। इसलिए वो बोलता है पुत्र लायक में नहीं रहा, तो मैं पिताजी कहने लायक में नहीं रहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पिताजी मुझे रख लो, मजदूरों के समान रख लेना, नौकर के समान रख लेना, आपके वहां पे मुझे रख लेना, मुझे थोड़ा सा कहीं कोने में बिठा देना, मैं कोई काम करूंगा। लेकिन मुझे पता है, मैं तेरा पुत्र था, तू मेरा पिता था, मुझे मालूम था कि मेरे पिता के घर में इतने सारे मजदूर हैं और भोजन से अधिक रोटी मिलता था, मैंने देखा था। लेकिन मेरे एक बात है, अभी मुझे भोजन भी नहीं मिल रहा, मुझे रोटी भी नहीं मिल रहा, मैं तो भूखा मर रहा हूं, मैं क्योंकि मैंने गलत काम किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना पिताजी, मुझे मजदूर के समान रख लेना, मैं भूखा नहीं मरूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भूखे नहीं मरेंगे। हालेलुया, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देश के अंदर वहां पे लिखा है, वहां पे अकाल पड़ा 3.5 साल तक। हालेलुया, सारपत नगर की विधवा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली थी, वो थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, वचन में लिखा है, उस पर भरोसा करने वाली को परमेश्वर ने अगर उस विधवा के घर में हालेलुया 3.5 साल तक ना आटा खत्म हुआ ना तेल खत्म हुआ। अगर मेरे आपके घर के अंदर अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, अगर मन फिराने वाले हैं, पापों से तौबा करने वाले हैं, अगर
लेकिन आपे में आना है। कलीसिया आपे में आइए, विश्वासी आपे में आइए, बच्चे लोग आपे में आइए। आप भूल मत करिए, आप गलती मत करिए। उड़ाऊ पुत्र ने एक गलती किया, एक पाप किया, पाप से छोड़कर चला गया, उसका धन संपत्ति लेकर चला गया, उसका हिस्से का लेकर चला गया, लेकिन जाने के बाद उसने मौज मस्ती में उड़ा दिया। उड़ाने के बाद वो भूखा मर रहा है। आज कई लोग बोलते हैं मैं अपने आप कर लूंगा, ये सब गलत बात है। कुछ भी नहीं कर सकते। मैं से बोलता हूँ यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यीशु है तो आप कर सकते हैं, यीशु है तो आप जी सकते हैं, यीशु है तो आप जिंदा रह सकते हैं, यीशु है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यीशु है तो आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आज जिनके पास यीशु नहीं है, जिनके पास वचन नहीं है, जिनके पास दुनिया की चीजें, आप देख लो कोई नहीं कर पाएगा। आपके पास धन नहीं होगा, लेकिन आपके पास पवित्र शास्त्र है, वचन है, आप दया का धनी परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया। इसलिए गलती कभी मत करना, उड़ाऊ पुत्र के समान मत करना। उड़ाऊ पुत्र तो आपे में आया, कलीसिया से परमेश्वर की पवित्र आत्मा कह रही आपे में आइए। इसीलिए मुझे और आपको हमेशा, हम लोग बोलते हैं हम घर में आराधना कर सकते हैं, घर में प्रार्थना कर सकते हैं। कलीसिया में आने का मतलब है संगति करना, परमेश्वर के वचन को सीखना, परमेश्वर की बातों को मानकर आगे बढ़ना। मैं कहता हूं वही आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने देखा एक भाई जो बुद्रा में, उस भाई के घर में देखा जाएगा तो उसके घर के हालात खराब थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसका पिताजी बीमार हो गए, वो बीमार हो गया, उसकी वाइफ सब। लेकिन पिछले दिनों में उनके घर में उनका मकान बना रहे थे, मैं उनके घर के आंगन में से रोड जा रहा है। मैं जाके देखा क्या क्या घर अभी मकान बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मैं और आप मानते हैं। 100% पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करता है। हालेलुया। वो दया का धनी है। आप कैसी भी हालात में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी मुसीबत में आप आ रहे हो, लेकिन एक बात है, नियम को पालन करो, वचन के अनुसार चलो। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दया का धनी है। हालेलुया। वो आशीष करने वाला है। मेरे और आपके हालातों को बदलने वाले परमेश्वर है। मेरे और आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। इफिसियों प्रेरितों के काम तीतुस उसका 3 का 4 और 5 पढ़े। तीतुस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तीतुस उसका, आपके पास तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका आप पढ़ सकते हैं 4 और 6। हालेलुया। 4 और 6। हालेलुया। हाँ। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, हाँ। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेंगे? नया 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 नया। बोलो मुझे नया बना पवित्र आत्मा, मुझे नया बना। उड़ाऊ पुत्र की वजह से वो दूर चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको नया बनाया, इसलिए आप में आया। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपके अंदर नहीं आएंगे, तब तक आप में नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शक्ति आयत में क्या लिखा है? जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ाला गया है। हमें कैसे उड़ाला गया है? अधिकाई से। बोलो अधिकाई से। हालेलुया। जरूरत से ज्यादा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याकूब की पत्री 16-18 पढ़े, 1 का 16 और 18 पढ़े। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 16, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, 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 हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 और 16 और 18। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, धोखा मत खाना। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान हर उत्तम एक दान ऊपर ही से है परमेश्वर से ही है। और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है। वो कौन से पिता की ओर से मिलता है? ज्योतिषी। हालेलुया। इस दुनिया में अगर ज्योतिषी पिता है, कौन है? मेरा यीशु मसीह, हालेलुया, जो प्रकाशनों को भेद को खोलने वाला, वो